हेलो। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स ग्रामर का एक पोर्शन जो कि मोस्टली आपके सभी क्लास है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, आर्टिकल आर्टिकल होते हैं आपके 4 टाइप्स के, ए, एन, द एंड जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल क्या होता है? नो आर्टिकल इज यूज, नो यूज ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। तो देखिए, तो हम इनकी डिफरेंस की बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के, 1 और 2। वन क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल ओनली पर्टिकुलर नाउन के साथ क्या होता है? यूज होता है। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो जो हमारा द है ना, वो क्या है आपका? एक डेफिनेट आर्टिकल है। और ये जो द है ना, जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये यूज हो सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, एक वचन संज्ञा के साथ और बहुवचन के साथ भी इन्हें यूज किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। तो ये क्या होते हैं? अननोन नाउन के साथ यूज हो सकते हैं ओनली, और अननोन नाउन के साथ क्या होंगे? यूज होंगे। इसके बाद बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो आपका ए और एन क्या है? आपका एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स है और इनका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा और इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं होगा। किसके साथ नहीं होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो हम आगे बात करते हैं, जो आपके नाउन होते हैं ना, जो आपके आर्टिकल होते हैं, ये केवल नाउन के साथ ही यूज नहीं होते, ये आपके नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी यूज होते हैं। अच्छा, ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण। ये इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। और ये एडवर्ब क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब, अर्थात क्रिया विशेषण। और आपकी वर्ब, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। वर्ब भी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब, चलो हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं हम बॉय की। ये क्या है? आपका नाउन। और इसके आगे जो आर्टिकल यूज होगा वो क्या होगा? ए बॉय। अगर हम देखेंगे कि केवल नाउन के ही आगे आर्टिकल यूज नहीं होते, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए टेल बॉय, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपका हो गया नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये क्या हो गया आपका? आर्टिकल्स। देखो, एक लड़का ये क्या था? एक लड़का, ए बॉय। बट एक लंबा लड़का जो बॉय की भी क्या करते हैं? आपकी विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ए टेल बॉय, यह है यहाँ पे आर्टिकल नाउन के साथ यूज ना होकर किसके साथ यूज हुआ है? टेल के साथ, मतलब कि एडजेक्टिव के साथ। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आपका आर्टिकल केवल ना नाउन के साथ यूज ना होकर उससे आने वाला कोई भी एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो और उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? उसे यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्ड, मतलब कि बच्चा। ए चाइल्ड मतलब कि यहाँ पे ये क्या होता है? ए आर्टिकल होता है किसके साथ? नाउन के साथ। बट बच्चा कैसा है? स्मार्ट। तो ये चाइल्ड की क्या करता है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और स्मार्ट भी कैसा है? वेरी स्मार्ट। तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। आगे देख लेते हैं। ए यहाँ पे क्या है? आर्टिकल्स किसके साथ यूज होना चाहिए था? आपका नाउन के साथ। बट नाउन से पहले क्या आपका? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से भी पहले क्या आपका? एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले क्या है आपका? ये आपका आर्टिकल है। तो ए वेरी स्वीट गर्ल्स, ये गर्ल्स है कैसी है? स्वीट है। पर स्वीट की भी कैसी है? वेरी स्वीट है। तो ये आपका क्या होगा? आपका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल। इसका मतलब है कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके नाउन के साथ ना यूज होकर भी एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले भी क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज डैश ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो हम यहाँ बात करते हैं ब्यूटीफुल, वह क्या है? सुंदर है। बट यहाँ पे क्या है? आपका नाउन नहीं है। तो यहाँ पे कैसा आर्टिकल होगा? जहाँ पे नाउन नहीं होता तो वहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज होता है। बट अगर हम ये नाउन की जगह कुछ और ऐड कर दें, यहाँ नाउन, जहाँ नाउन नहीं है वहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे लिख दें गर्ल। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन आ गया।
गर्ल्स कैसी है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कैसा आएगा आपका आर्टिकल, आपका ए आर्टिकल यूज होगा। तो जीरो आर्टिकल पता चल गया। जब आपकी नाउन्स की एब्सेंस हो तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो आज तक हमने रूल तो बहुत पढ़ेंगे, तो हम सीधा एग्जांपल लेके करते हैं। तो सीधा हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री, ये डिग्री 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री, कंपेयर रिलेटिव डिग्री और सुपर रिलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री क्या होती है, जो ओनली वन नाउन की क्या बताती है, क्वालिटी बताती है, वो क्या होती है आपकी पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री। जो दो नाउन के बीच में आपका कंपेयर कराती है वो क्या होती है आपकी कंपेयर रिलेटिव डिग्री। और सुपर रिलेटिव डिग्री क्या होती है, जो आपकी पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री होती है, जो पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री होती है उसके आगे क्या लग जाता है, सॉरी उसके आगे नहीं, उसके उसके लास्ट में EST या फिर मोस्ट लग जाता है, तब वह डिग्री क्या बन जाती है, सुपर रिलेटिव डिग्री बन जाती है। तो आपको ये तीनों डिग्री समझ आ गई। तो अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और आगे समझते हैं। तो हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, ही इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ही क्या आपका, ही इज आपका क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, द क्या है आपका आर्टिकल। तो आपका कहाँ पे यूज हुआ है, किसके आगे, सुपर रिलेटिव डिग्री के आगे। आपका जो ये बॉय, ये आपका क्या हो गया इसमें नाउन, और जो इन है ये क्या आपकी प्रीपोजिशन, और आपका यहाँ पे फिर दाएं ये क्या आपका, ये आपका आर्टिकल, और ये जो क्लास है ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो देखिए सॉरी, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा क्या हो गया आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। आगे एग्जांपल करते हैं और उसे देखते हैं उसमें क्या आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। तो ये देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो देखिए ये द क्लास क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इन क्या है आपका प्रीपोजिशन, गर्ल्स क्या है आपका नाउन, और ये आपका जो इंटेलिजेंट है ये आपका क्या होगी पॉजिटिव डिग्री होगी, और ये इसके आगे मोस्ट लग गया है तो ये क्या होगी सुपर रिलेटिव डिग्री होगी। तो अभी बताइए सी इज डैश, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे आएगा द, क्योंकि हमेशा जो डिग्री होती है सुपर रिलेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री हो, उन सभी के आगे हम किसका आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि ए और एन या जीरो आर्टिकल का। तो हम एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं आगे। एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं रूल नंबर 2, बात करते हैं ऑफ द टू। जब किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज होता है तो वहाँ पे हमेशा आर्टिकल कौन सा आएगा आपका, द आर्टिकल होगा। कई बार हम क्या पूछ लेते हैं, उसमें बताता है कि भाई पूछ लेता है कि कंपेरेटिव डिग्री होगी या सुपरलेटिव डिग्री होगी या पॉजिटिव डिग्री होगी, तो हमेशा कौन सी होगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज डैश टेलर ऑफ द टू बॉयज। देखो वह क्या है लंबा है, बट किससे, ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में वो क्या है लंबा है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल आएगा आपका द, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है एक तो, और आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑफ द टू, जहां भी आपका यूज होगा सेंटेंस में वहां क्या आएगा हमेशा आर्टिकल द आएगा। ठीक है जी। बात करते हैं इसी में आगे, अगर आपका ऑफ द टू हो तो हमेशा क्या आएगा द आएगा, बट डिग्री कौन सी आएगी सुपरलेटिव डिग्री। बट अगर हम बात करते हैं ऑफ द थ्री आ जाए, ऑफ द फोर आ जाए, ऑफ द फाइव आ जाए, सिक्स या कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे आर्टिकल तो आपका द ही रहेगा, बट डिग्री कौन सी हो जाएगी सुपर रिलेटिव डिग्री। तो आपका देख लिए ही इज द डैश ऑफ दी फोर बॉयज। तो इसमें हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। आपको मान लो ऑप्शन क्या सीधा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है ऑफ द फोर, ऑफ द फोर आपका क्या आगे रूल आ गया, तो ये कौन सी डिग्री आएगी सुपर रिलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे टेल की जगह क्या आएगा टेलेस्ट आएगा, टेलेस्ट आएगा। और टेलेस्ट क्या है आपकी सुपर रिलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जब भी सुपर रिलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें पॉजिटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव रिलेटिव डिग्री के पीछे क्या लगता है EST या फिर मोस्ट आगे लग जाए, ठीक है, वो आपका क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका टेलेस्ट यूज होगा। इसके आगे क्या है, टेल के पीछे क्या है TEEST, टेल प्लस में EST, तो ये क्या है सुपर रिलेटिव डिग्री। इसके बाद बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। तो उसका रूल नंबर 3 है पैरेलल कंट्रैक्शन। इसका मतलब है कि कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उसके साथ साथ बढ़ेगी।
कोई एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ भी इसके साथ साथ क्या होगी, घटेगी। तो ये क्या होता है आपका पैरेलल कंट्रैक्शन। तो देखिए इसमें क्या यूज होता है, यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा, बट इसके साथ क्या होगी, कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें क्या है, देखो एक और देख लो, जब कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो इसमें आपको ER दिखेगा वर्ब के साथ, या फिर आपके साथ क्या लगेगा, मोर दिखेगा, उसके जैसे मोर देन, मोर, या फिर उसके पीछे जैसे हायर, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या है, ER, यहाँ पे ग्रेट के साथ क्या है, ER, ग्रेटर। तो ये कौन सी डिग्री होगी, सिंपल कौन सी डिग्री है, सुपर वो कंपेरेटिव डिग्री। और इसके साथ जो आर्टिकल होगा हमेशा क्या आएगा, द। इसी में भी देख लेते हैं, देखा द हायर वी गो, जैसे हम ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर गए, द कूलर वी फील, ऐसे ऐसे हमारी क्या लगे, ठंड फील होने लगी, मतलब सर्दी फील होने लगी। ऐसे ही द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइज। जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ऐसे ही उसका क्या होता है, प्राइज ही बढ़ता है। तो हमेशा यहाँ पे आर्टिकल्स क्या आएगा, आपका द आएगा, और जो आपकी डिग्री होगी वो कौन सी होगी, सुपर वो कंपेरेटिव डिग्री होगी। तो आपका रूल नंबर 3 तक ही हमारे देखते हैं, फिर उसके बाद रूल नंबर 4 कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।